अपनी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी आइटम के ऊपर में यूनिट ऑफ मेज़रमेंट कन्वर्जन कैसे काम करता है। बेसिकली यूनिट ऑफ मेज़रमेंट होता क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है और कन्वर्जन क्यों ज़रूरी है, वो समझने की बात है। तो सबसे पहले मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान के चलो हम लोग मार्केट जाते हैं और किसी भी शॉप से चॉकलेट ख़रीदते हैं, तो शॉप वाले को यही बोलते हैं कि 2 पीस चॉकलेट दे दो, 5 पीस चॉकलेट दे दो, तो वो हमको निकाल के दे देता है। बट जब शॉप वाला कहीं से परचेज़ करता है तो वो 10 बॉक्स, 20 बॉक्स, 50 बॉक्स, कार्टन पूरा ऐसे ख़रीदता है, तो वो उसको वेंडर को पेमेंट करता है बॉक्सेस की। बट जब हमें सेल करता है तो पीसेस में करता है। ओके, तो इंडस्ट्री में भी यही चीज़ होती है कि जब कंपनी किसी आइटम को किसी वेंडर से परचेज़ करती है तो वो केजी में, बॉक्सेस में, कार्टन में और बहुत सारे यूनिट ऑफ मेज़रमेंट हैं जिसमें वो परचेज़ करती है। लेकिन जब वो सेल करती है या कंपनी के अंदर कंजम्पशन करती है, कंजम्पशन मीन्स प्रोडक्शन के अंदर वो यूज़ होता है, बिल ऑफ मटेरियल में यूज़ होता है। तो मान लो कोई चीज़ उसने मीट्रिक टन या टन्स में परचेज़ किया, स्टॉक ले लिया। स्टॉक लेने के बाद जब वो प्रोडक्शन करने जाती है तो उसको केजी में इस्तेमाल करती है, ग्राम्स में इस्तेमाल करती है। तो बहुत सारी मिस्टेक कंपनियां ये करती हैं कि वो यूनिट ऑफ मेज़रमेंट, कंजम्पशन यूनिट, इन्वेंट्री यूनिट ऑफ मेज़रमेंट और परचेजिंग यूनिट ऑफ मेज़रमेंट सेम रख देते हैं। तो होता क्या है कि जब परचेज़ किया उसने मीट्रिक टन में और जब कंजम्पशन या सेल करने जा रहा है तो उसका यूनिट ऑफ मेज़रमेंट केजी या ग्राम्स में नहीं होता है, जिसकी वजह से मीट्रिक में आई हुई चीज़ को सॉफ्टवेयर मीट्रिक में ही बाहर कर देता है और फिज़िकल में वो ग्राम्स और केजी में यूज़ हो रही होती है। तो सॉफ्टवेयर में स्टॉक ख़त्म हो चुका होता है जबकि वो फिज़िकल में हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर पड़ा होता है। तो कोई भी आइटम क्रिएट करते वक्त यूनिट ऑफ मेज़रमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अपने स्टॉक को मैनेज करने के लिए। ओके, तो मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से स्टार्ट करूँगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 पीसेस। उसका परचेजिंग यूनिट ऑफ मेज़रमेंट में बॉक्स रखूँगा, इन्वेंट्री यूनिट ऑफ मेज़रमेंट पीस रखूँगा और सेल यूनिट ऑफ मेज़रमेंट भी पीस रखूँगा। जब मैं ख़रीदूँगा तो बॉक्सेस में ख़रीदूँगा जो कि परचेज यूनिट ऑफ मेज़रमेंट है। जब मैं उसका स्टॉक चेक करूँगा कंपनी के अंदर या अपनी शॉप के अंदर तो पीसेस में चेक करूँगा, और जब सेल करूँगा तो भी पीसेस में चेक करूँगा। मतलब यदि मैंने 2 बॉक्स परचेज़ किए हैं तो हमारे स्टॉक में वो 20 पीसेस दिखाई देंगे। अगर मैं 5 पीसेस को सेल कर देता हूँ तो मेरे स्टॉक में वो 15 पीसेस दिखेंगे। ओके, तो वो सेटअप कैसे करते हैं वो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आइटम क्रिएट करूँगा। आइटम मास्टर डेटा पे गए, मैं एक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। आइटम्स कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में ऑलरेडी बता रखा है। तो शुरू करते हैं। ITM001 मैं एक आइटम ले लेता हूँ जिसका मैं नाम दे देता हूँ डेयरी मिल्क, जो कि रियल लाइफ एग्जांपल है, आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आइटम क्रिएट करते हैं और उसके यूनिट ऑफ मेज़रमेंट डिफरेंट होते हैं, मींस परचेज यूनिट ऑफ मेज़रमेंट डिफरेंट है, सेल यूनिट ऑफ मेज़रमेंट डिफरेंट है और इन्वेंट्री यूनिट ऑफ मेज़रमेंट डिफरेंट है। तो एक ही आइटम के ऊपर में 3 यूनिट ऑफ मेज़रमेंट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइटम में आइटम कोड डाल दिया मैंने, उसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया, और कन्वर्जन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है UOM ग्रुप। यहाँ पर हम अपना यूनिट ऑफ मेज़रमेंट कन्वर्जन डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैनुअल आ रहा है, आपको बॉक्स बनाना है तो आप यहाँ पर आपको इस लिस्ट में आपका यूनिट ऑफ मेज़रमेंट दिखाई देगा। यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो आप उसको कैसे बनाएंगे, मैंने पहले से बना रखा है इसलिए बॉक्स आपको दिख रहा है। बनाते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये एक छोटा सा बटन दिख रहा है, ये CFL बोलते हैं इसको। मैं इस पे जाऊँगा, यहाँ पे आपको लिस्ट दिखेगी। लिस्ट में आपका यूनिट ऑफ मेज़रमेंट
दिखाई दे रहा होगा। यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। जो भी चीज़ इस लिस्ट में नहीं दिखाई दे रही है वो आप न्यू बटन पे प्रेस करके जनरेट कर सकते हैं। मैंने न्यू किया। आपको नया कुछ बनाना हो तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी इसको बना नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। तो बॉक्स यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि मैंने पहले से यहाँ पर बना रखा है। ओके, आपके केस में नहीं होगा तो आप क्रिएट कर लेना। यहाँ पर बॉक्स है। उसके बाद ये सेव नहीं होगा क्योंकि आपको इसकी डेफिनेशन डिफाइन करनी पड़ेगी। जो भी आपने कन्वर्जन आपको डालना है वो आप डेफिनेशन के अंदर में सेटअप करते हो। तो जिस रो का डेफिनेशन आपको डालना है उस रो को हम लाइन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ग्रुप डेफिनेशन पे क्लिक करेंगे। ग्रुप डेफिनेशन पे क्लिक करते ही ग्रुप डेफिनेशन बॉक्स सेटअप, ग्रुप डेफिनेशन सेटअप आ जाएगा आपका। ठीक है, तो पहली रो में डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर आपको बॉक्स सेलेक्ट कर लेना है। दूसरी रो में आपका कन्वर्जन पड़ता है। तो अल्टरनेटिव क्वांटिटी के केस में मैं डालूँगा 10, जो कि हमारा अल्टरनेटिव यूनिट ऑफ मेज़रमेंट है। अल्टरनेटिव यूनिट ऑफ मेज़रमेंट पीसेस, यहाँ पर भी CFL आपको दिख रही है। ये आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आपको पीसेस यहाँ पे नहीं दिखेगा इस लिस्ट में तो आप क्रिएट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे न्यू करोगे तो यहाँ पर देखो मैंने पहले बॉक्स भी क्रिएट कर रखा है क्योंकि पहले से अवेलेबल नहीं था, और पीसेस भी, दोनों यूनिट ऑफ मेज़रमेंट मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिए। तो यहाँ पर पीसेस आ रहा है, मैंने यहाँ से पीस सिलेक्ट कर लिया, पहले से बना रखा था। तो 10 पीसेस इज इक्वल टू, ये आप साइन देख रहे हो, 10 पीसेस इज इक्वल टू 1। ये सारा मैनुअल इनपुट है। 1 बॉक्स इस तरीके से सेटअप करके आपको इसे अपडेट कर देना है, ओके कर देना है, और यहाँ से इसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा बॉक्स ऑलरेडी बन रखा है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ बॉक्स। यह हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ग्रुप हो गया बॉक्स। अब आप देखोगे आपके आइटम पे 3 टैब होते हैं, परचेजिंग डेटा, सेल डेटा और इन्वेंट्री डेटा। ओके, तो ये आपको डिसाइड करना है कि हमारा ये डेयरी मिल्क जो परचेज करेगा कंपनी, तो किस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में परचेज करेगी। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट कोड, ये परचेजिंग UOM कोड यहाँ पर आ रहा है। अब जब इसको क्रिएट कर लोगे, इसका सेटअप कर लोगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट ग्रुप का, तो यहाँ पर दोनों आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिखाई देंगे, बॉक्स भी दिखाई देगा और पीसेस भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं बॉक्स। मतलब जब भी हम डेयरी मिल्क परचेज़ करेगी, कंपनी जब परचेज़ करेगी तो बॉक्स में परचेज़ करेगी, जब कंपनी सेल करेगी तो पीसेस में करेगी। राइट, अब यहाँ पर देख पा रहे हो पर यूनिट ऑफ आइटम पर सेल यूनिट 0.1 आ गया। इसका सिंपल सा लॉजिक है मैथमेटिक्स, 1 डिवाइड बाई 10, मतलब 1 पीस इज इक्वल टू 0.1 बॉक्स। उसके बाद इन्वेंट्री यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप क्या रखना चाहते हो, मतलब जब भी आपका अपनी शॉप पे या अपनी कंपनी में स्टॉक चेक करोगे तो बॉक्स में चेक करोगे, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 5 बॉक्स, या पीसेस में चेक करोगे। मतलब मैंने 5 बॉक्स खरीदे थे, 1 बॉक्स में 10 पीसेस, तो 50 पीसेस हमारे स्टॉक पे यहाँ पर दिखाई देना चाहिए इन स्टॉक। अगर आप इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट बॉक्स रखते हो तो यहाँ पर 5 बॉक्स दिखेगा, और अगर इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट पीस सेलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पर 50 पीसेस दिखाई देगा इन स्टॉक के कॉलम में। ओके, तो मैं नॉट सिंपल सा इस आइटम को ऐड कर देता हूँ। ये हमारा आइटम ऐड हो गया। अब आपको परचेज करके दिखाते हैं कि इसकी परचेजिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और जो हम सेल करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सीधा AP इनवॉइस क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे गया, मैं अपना यहाँ पे आइटम सर्च कर लेता हूँ। ये हमारा आ गया डेयरी मिल्क, चूज़ किया। यहाँ पर मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ 5 बॉक्सेस। बॉक्सेस कैसे, ये इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप देख रहे हो
बॉक्स यहाँ पर आ रहा है क्योंकि मैंने परचेजिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट बॉक्स रखा है। 1 बॉक्स इज इक्वल टू मान के चलते हैं 80 रुपीज़। ठीक है, ये मेरा स्टैंडर्ड डेटाबेस है, इसलिए अभी जीएसटी के टैक्स कोड मैंने क्रिएट नहीं किए, तो स्टैंडर्ड वाला टैक्स कोड ही ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर वेयर हाउस चेंज कर देता हूँ 02। ओके, तो ये बेसिकली हम क्या परचेस करने वाले हैं एपी इनवाइस में इस वेंडर से डेयरी मिल्क आइटम 5 बॉक्स, पर बॉक्स कीमत 80 रुपीज़, और वेयर हाउस 2 में इसका परचेजिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमने आइटम पे बॉक्स सेट किया था, इसलिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बॉक्स उठ के आ रहा है। ठीक है, तो मैं सिंपल सा इसको ऐड कर देता हूँ। यस, ये हमारा ऐड हो गया। ओके, अब मैं जाऊँगा अपने आइटम पे, चेक करूँगा कि हमारा जो स्टॉक है, अगर मेरा कन्वर्जन सही है तो इन्वेंट्री टैब में वेयर हाउस 2 के अंदर 50 पीसेस दिखाई देने चाहिए। मैं अपना आइटम सर्च कर लेता हूँ, इन्वेंट्री टैब में गया, आप देख पा रहे हो वेयर हाउस 2 में मैंने स्टॉक लिया था और यहाँ पर स्टॉक में दिख रहा है 50, क्योंकि मैंने इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेट किया है पीसेस। तो मैंने 5 बॉक्स परचेज किए, एक बॉक्स में 10 पीसेस, तो मल्टीप्लाई करके उसने स्टॉक बना दिया 50 पीसेस। ओके, इसका सेल यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी पीसेस है। तो अब अगर मैं इसको सेल करूँगा तो आइटम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइए चेक करते हैं। मैं जाता हूँ सेल्स के अंदर, करता हूँ AR इनवॉइस, किसी भी पार्टी को ले लेते हैं, यहाँ पर आइटम सर्च कर लेते हैं अपना, डेयरी मिल्क आ गया। मैं मान लो मैं 6 पीस सेल करता हूँ, पर पीस की कीमत 10 रुपये है। ठीक है, मैं अपना टैक्स कोड चेंज कर देता हूँ CST, और यहाँ पे ले लेता हूँ वेयर हाउस 02। ओके, ये पार्टी बाहर की है इसलिए ये GBP में आ रहा है, मैं इंडियन रुपीज़ में, आप वो तो कस्टमर और वेंडर की करेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब मैं जब इसको 6 पीस सेल कर रहा हूँ तब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अब मेरे पास 50 पीस थे, मैंने 6 पीस सेल कर दिए। 6 पीस सेल करने के बाद मेरे पास स्टॉक होना चाहिए 44। अब आइटम पे गया, मैं अपना आइटम सर्च करता हूँ, चेक करता हूँ इन्वेंट्री यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आप देख रहे हो 44। तो मैंने बॉक्स परचेज किए थे 5, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 पीसेस, आपका स्टॉक था 50, अब मैंने सेल कर दिए 6 पीस, तो आपका स्टॉक दिख रहा है 44 पीसेस। ओके, क्योंकि इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, पीसेस। अगर यहाँ पर बॉक्स होता तो ये अप्रॉक्स 4.5 या 4.4 के आसपास यहाँ पर लिखा होता, 4.4 बॉक्सेस। ओके, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपके केस में टन्स हो सकता है, केजी हो सकता है, ग्राम्स हो सकता है, तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको